हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं आपको चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इस टॉपिक पे बच्चों ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बच्चों, how many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leaves a remainder 3। ओके, तो बच्चों इसमें हमें हाउ मैनी नंबर्स यानी n निकालना है। n की वैल्यू बच्चों हमको फाइंड आउट करनी है और हमको जो नंबर्स लेने हैं बच्चों वो 10 एंड 300 के बीच में लेने हैं। तो और 4 से वो डिवाइड हो जाने चाहिए और 3 उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, तो अगर हम बच्चों 11 लेते हैं तो इसको हम ट्राई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और अपने पास रह गया रिमाइंडर बच्चों 3। ओके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 11 और 4 4 का गैप लेंगे, 15 19 23। अब लास्ट नंबर लेना है बच्चों, तो लास्ट है 300, तो 299 लेते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 3। ओके, तो लास्ट हमारे पास हो जाता है बच्चों 299। तो बच्चों ये अपना है A1 A2 A3 A4, लास्ट में AN। ओके, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN वैल्यू इज गिवन 299, 11 प्लस N माइनस 1, D वैल्यू इज 4। सो 299 इक्वल टू 11 प्लस 4N माइनस 4, 299 इक्वल टू 7 प्लस 4N, 299 माइनस 7 इक्वल टू 4N, देन 292 इक्वल टू 4N, N इक्वल टू 292 अपॉन 4, सो इट विल कट, आंसर इज 73। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, the sum of first 3 terms of an AP is 33 if the product of the first and the third term exceed the second term by 29, find the AP। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट 3 जो टर्म्स हैं AP के उनका टोटल 33 है। ओके, तो अपने पास बच्चों 3 टर्म्स जब भी आते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है A माइनस D A प्लस D और इनका टोटल गिवन है बच्चों 33। ओके, तो इसको लिखेंगे A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 33। D से D बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 3A इक्वल टू 33, A इक्वल टू 33 अपॉन 3, सो आंसर इज 11। तो अपने पास बच्चों A की वैल्यू आ जाती है 11। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया बच्चों और थर्ड टर्म ये हो गया, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई A माइनस डी मल्टीप्लाई A प्लस डी एक्सीड द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म वैल्यू इज A प्लस 29। यहाँ पे बच्चों हम आइडेंटिटी लगाएंगे A माइनस डी A प्लस डी की, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू A प्लस 29। A की वैल्यू है बच्चों 11 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29, 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 81, माइनस माइनस विल बी कट, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 81, देन डी इक्वल टू रूट 81, सो D इक्वल टू प्लस माइनस 9। D की वैल्यू भी आ गई बच्चों। अब उसने बोला है हमको AP निकालना है, राइट। देन A माइनस डी दैट मीन्स 11 माइनस 9, ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 2। A इक्वल टू 11, A प्लस डी 11 प्लस 9, सो इट विल बी 20। सो 3 टर्म्स आर देयर, 2 11 20। ओके, इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, A माइनस डी 11 प्लस 9 इक्वल टू 20, A इक्वल टू 11, A प्लस डी इक्वल टू 11 माइनस 9 इक्वल टू 2।
तो बच्चों इसके लिए AP बनेगा 20, 11, 2। ओके, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, if Sn the sum of first n term of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n then find its n term। तो बच्चों यहाँ पे हमको n term निकालना है और Sn हमें 3n स्क्वायर माइनस 4n गिवन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। ओके, जब भी बच्चों n यहाँ पर गिवन होगा, मतलब n वाले कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको सबसे पहले उसमें n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम रखते हैं n की वैल्यू 1। ओके, सो 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सो 3 माइनस 4, इट्स वैल्यू इज माइनस 1। अब रखते हैं बच्चों n की वैल्यू 2, 4 इंटू 2, S2 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 8, S2 इक्वल टू 12 माइनस 8, सो S2 इक्वल टू 4। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर A1 की वैल्यू है और A2 की वैल्यू नहीं है, तो सम ऑफ टू टर्म्स, राइट, यहाँ पे हम निकालेंगे A1 प्लस A2, यानी सम ऑफ टू टर्म्स वैल्यू इज 4, सो A1 वैल्यू इज -1 प्लस A2 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू 4, -1 इधर जाएगा बच्चों प्लस A2 इक्वल टू 5, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5। देन अब हमको बच्चों n टर्म निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an a की वैल्यू है बच्चों -1 प्लस n बच्चों हमें निकालना है और डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1, 5 माइनस माइनस 1, सो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। an इक्वल टू -1 प्लस 6n माइनस 6, an इक्वल टू 6n माइनस 7। तो बच्चों ये हमारे पास n टर्म की वैल्यू आ गई। ओके, ये अपना आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 मस्ट बी एडिड टू गेट द सम 120। तो बच्चों हमको इसमें टर्म्स निकालने हैं, यानी हमें a की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। हाउ मैनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 3, d आपको निकालना है, तो बच्चों a2 माइनस a1, सो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और Sn गिवन है बच्चों आपके पास 120। तो अपने लिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे बच्चों हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n हमें निकालना है, a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1, d वैल्यू इज 2। ओके, 120 इक्वल टू n/2, 6 प्लस 2n माइनस 2, 120 इक्वल टू n/2, 4 प्लस 2n। ओके, 120 इक्वल टू n/2, यहाँ पे बच्चों 4 प्लस 2n यानी 2 कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 120 इक्वल टू, इस n की मल्टीप्लाई बच्चों 2 से करेंगे तो 2n, इस n की मल्टीप्लाई इस n से करेंगे n स्क्वायर, तो बच्चों ये अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। ओके, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब इसको स्प्लिटिंग करेंगे बच्चों, हमें कुछ 2 नंबर ऐसे चाहिए बच्चों जिनको प्लस माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आए, तो 12 और 10, तो 12 में से 10 जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। ओके, सो इन दोनों में कॉमन है बच्चों n, अंदर बचा n प्लस 12, यहाँ पे बच्चों 10, अंदर बचेगा n प्लस 12, देन
n माइनस 10 n प्लस 12 इक्वल टू 0, n माइनस 10 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10। एक वैल्यू तो ये हो गई बच्चों, n प्लस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 12। दूसरी वैल्यू बच्चों आपकी ये हो गई। तो आपके पास बच्चों नेगेटिव में तो हम वैल्यू नहीं लेते हैं, तो हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो 10 होंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42, द रेशो ऑफ इट्स 10 टर्म टू 30 टर्म इज 1:3, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म ऑफ द AP। ओके, तो बच्चों हमें यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है और 13 टर्म निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन में बच्चों हमें सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ना, S6 ऑलरेडी गिवन है 42। ओके, बोला है बच्चों द रेशो ऑफ 10 टर्म, तो कैसे निकालते हैं बच्चों 10 टर्म, 810 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 810 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, सो 810 इक्वल टू A प्लस 9D। इस तरीके से बच्चों हम टर्म्स निकालते हैं। ओके, तो 10 टर्म हमारे पास आ गया बच्चों। सिमिलरली हम 30 टर्म निकालेंगे, A30 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर बच्चों A प्लस 30 माइनस 1 29D। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है बच्चों इनका रेशो, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, A प्लस 9D अपॉन A प्लस 29D इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 3A 3 की मल्टीप्लाई बच्चों A प्लस 9D से 27D, 1 की मल्टीप्लाई बच्चों इससे 1 से 3A प्लस का ये इधर आके बच्चों माइनस 29D माइनस 27D, देन 2A इक्वल टू 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, A वैल्यू इक्वल टू D। ओके, अब इतना हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, S6 को सॉल्व करते हैं। ओके, Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये एक फॉर्मूला है बच्चों Sn का। S6 इक्वल टू n की वैल्यू बच्चों 6 रख देंगे, 2A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। S6 इक्वल टू 3 2A प्लस 5D, S6 इक्वल टू यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 6A प्लस 15D। इस D के प्लेस पे बच्चों A भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि A इक्वल टू D। ओके, और हमारे पास बच्चों S6 की वैल्यू है 42 इक्वल टू 6A प्लस 15A, 42 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 21A, सो 21A इक्वल टू 42, A इक्वल टू 42 अपॉन 21, सो आंसर इज 2। तो अपने पास बच्चों A की वैल्यू आ गई है जो कि 2 है, और D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ओके, अब अपने को बच्चों फर्स्ट टर्म तो आ गया और 13 टर्म निकालना है। ओके, 13 टर्म निकालना है बच्चों, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, A13 इक्वल टू A प्लस 12D, देन A वैल्यू इज 2 प्लस 12 इंटू 2, सो 2 प्लस 24, सो A13 वैल्यू इज 26। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म ऑफ एन AP हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है 11 टर्म, दैट मीन्स n इक्वल टू 11। ओके, तो 11 क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, राइट। ऑड नंबर के लिए अपने पास फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ मिडल मोस्ट टर्म निकालना है ना, तो यहाँ पे मिडल टर्म निकालने के लिए, मिडल टर्म ऑड के लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 TH नंबर। ओके,
TH टर्म, 11 plus 1 upon 2 TH term, 12 upon 2 it will be 6 term. Okay, so A equal to 6 यानी A6 equal to middle most term is 30, so A6 equal to 30. अब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे n के प्लेस पे हम 6 लिखेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 डी. A6 की वैल्यू है बच्चों 30 इक्वल टू A प्लस 5D. ये बच्चों अपने पास एक इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट कहता है बच्चों सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ना, तो सम ऑफ भी निकालना है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP. Sn के लिए फॉर्मूला है बच्चों Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब बच्चों हमें यहाँ पे 11 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है. 11 अपॉन 2 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. S11 इक्वल टू 11 बाई 2 2A प्लस 10D. ओके, नेक्स्ट बच्चों S11 इक्वल टू 11 बाई 2 बच्चों कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा A प्लस 5D, 2 से 2 कट. सो S11 इक्वल टू 11 इंटू, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास A प्लस 5D की वैल्यू क्या थी 30, तो यहाँ पे बच्चों हम 30 रखेंगे. देन S11 इक्वल टू 11 इंटू 30 330. तो सम ऑफ 11 टर्म्स 330 आंसर है बच्चों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिटरमाइन द AP हुज 4 टर्म इज 18 एंड द डिफरेंस ऑफ द 9 टर्म फ्रॉम द 15 टर्म इज 30. तो सॉल्यूशन है बच्चों, आपके पास बच्चों A4 टर्म की वैल्यू गिवन है 18. इसको हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 3D इक्वल टू 18. इक्वेशन इसको 1 डाल देते हैं. देन द डिफरेंस ऑफ 9 टर्म फ्रॉम द 15 टर्म, तो फ्रॉम द वाला बच्चों पहले आता है A9 इक्वल टू 30. ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A15 को A प्लस 14D माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू 30. A प्लस 14D माइनस A माइनस 8D इक्वल टू 30. A से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 60 आ जाएगा इक्वल टू 30. D इक्वल टू 30 बाई 6, आंसर आएगा बच्चों आपके पास 5. अब D की वैल्यू आ गई बच्चों, आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. अब बच्चों D की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास इक्वेशन है A प्लस 3D इक्वल टू 18. A प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 18. A प्लस 15 इक्वल टू 18. A इक्वल टू 3. तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 और डिफरेंस ऐड हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13 प्लस 5 18. इस तरीके से बच्चों ये सीरीज चलती जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म इज 24 लेस देन 11 टर्म, फर्स्ट टर्म बीइंग 12. फर्स्ट टर्म बच्चों ऑलरेडी आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A इक्वल टू 12 और हमें 20 टर्म निकालना है बच्चों. 7 टर्म इज 24 लेस देन ना, तो A7 इक्वल टू A11 लेस देन 24. A7 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 6D. A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D माइनस 24. A प्लस 6D माइनस A माइनस 10D इक्वल टू माइनस 24. A से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 24. D इक्वल टू 24 अपॉन 4.
So 6 is value of D. A value is already we have. Okay. और 20 टर्म निकालना है बच्चों, राइट। इसके लिए an वाला फॉर्मूला बच्चों, A20 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू है बच्चों 20 माइनस 1 इंटू डी। A20 इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चों 12 19 और d की वैल्यू है बच्चों अपने पास 6। सो A20 इक्वल टू 12 प्लस 19 6 114। सो A20 इक्वल टू 126। तो बच्चों 126 इज अ फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द AP -11 -7 -3 और लास्ट 49। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं। A हमारे पास बच्चों -11 गिवन है, D हम निकालते हैं A2 माइनस A1। सो -7 -11 -7 प्लस 11 इक्वल टू 4। अब बच्चों an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 49 माइनस 11 प्लस n माइनस 1, डी वैल्यू इज़ 4। 49 इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4n माइनस 4। 49 इक्वल टू माइनस 15 प्लस 4n। 49 प्लस 15 इक्वल टू 4n। 64 इक्वल टू 4n। सो n इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 4। सो आंसर इज 16। अब 16 क्या है बच्चों? 16 है इवन नंबर, राइट। और हमको निकालना है बच्चों मिडल टर्म। तो इसके लिए हमारे पास जब इवन होगा तो देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स। सो हमारे पास फॉर्मूला होगा बच्चों n/2 ts टर्म इवन के लिए, ओके, एंड n/2 प्लस 1 ts टर्म। ये बच्चों हमारे पास इवन के लिए फॉर्मूला होता है, ओके। n वैल्यू इज 16/2 एंड 16/2 प्लस 1। यहाँ पे बच्चों 8 टर्म एंड यहाँ पे 8 और 1 9 टर्म, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, 8 टर्म और 9 टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ना। 8 टर्म के लिए बच्चों A8 इसको लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 7d। a की वैल्यू है बच्चों अपने पास -11 प्लस 7 इंटू 4। सो -11 प्लस 28 इक्वल टू 17 आ जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है A9, इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d -11 प्लस 8 इंटू 4। सो -11 प्लस 32। सो इट विल बी 21। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास 2 वैल्यू आ गई। 2 क्यों वैल्यू आई है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे मिडल मोस्ट टर्म निकालना था और इवन नंबर था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज 2m² प्लस 3m देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। SM इक्वल टू 2m² प्लस 3m। तो बच्चों मैंने आपको बताया जब भी m वाले क्वेश्चंस आएंगे या n वाले आएंगे तो आपको उसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे m इक्वल टू 1, ओके। 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। सो S1 इक्वल टू 2 प्लस 3, S1 इक्वल टू 5। तो A1 आपकी वैल्यू हो गई 5, ओके। अब आपको बच्चों S2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप m की वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों। 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस 6,
8 + 6, S2 वैल्यू इज़ 14। अब बच्चों सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो ये है सम ऑफ टू टर्म्स। ओके, A1 + A2 = 14। A की वैल्यू है बच्चों 5 + A2 = 14। A2 = 14 - 5, सो A2 वैल्यू इज़ 9। ये बच्चों आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 5n² / 2 + 3n/2, फाइंड इट्स 20 टर्म। तो बच्चों हमें 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया बच्चों, जब भी n वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहाँ पे n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, 3 इस तरीके से रखेंगे। ओके, तो Sn = यानी सम ऑफ n टर्म्स 5n² / 2 + 3n/2, n वैल्यू इज 1, then 5 × 1/2, 3 × 1/2, so S1 = 5/2 + 3/2, so it will be 8/2, answer is 4, यानी A1 = 4। ओके, अब S2 निकालेंगे बच्चों। n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2, 5 × 2² / 2 + 3 × 2/2, S2 = 5 × 4/2 + 3 × 2 = 6/2, so S2 = 20/2 + 6/2, so 26/2, so answer is 13। ओके, सम ऑफ टू टर्म्स। तो बच्चों A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। A1 + A2 = 13, A value is 4, so A2 = 13, A2 = 13 - 4, so A2 value is 9, and difference is A2 - A1, so 9 - 4, so it will be 5। ओके, अब बच्चों हमें 20 टर्म्स निकालना है ना, तो A20 = A + 19D, A20 = A value is 4 + 19 × 5, 4 + 95, so answer is 99। ओके, सो 20 टर्म की वैल्यू है बच्चों 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ Sn denotes the sum of the first n term of an AP, prove that S30 = 3 times S20 - S10। इसमें बच्चों ये वाली इक्वेशन जो है हमें प्रूव करके दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। ये Sn का फॉर्मूला है बच्चों। हम S30 की वैल्यू निकालते हैं, तो n वैल्यू इज़ 30/2, 2a + n वैल्यू इज़ 30 - 1 × d। यहाँ पे बच्चों 15 आ जाएगा। S30 = 15, 2a + 29d। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। S30 = 15 2 30a + 15 29 435d। ये बच्चों आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ओके, देन बच्चों यहाँ पे S20 बोला गया था ना क्वेश्चन में, S20 और S10, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे बच्चों। S20 = 20/2, 2a + 20 - 1 × d। यहाँ पे बच्चों 10 आ जाएगा। S20 = 10, 2a + 19d। S20 = 20a + 190d। ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन। देन थर्ड, S10 = 10/2, 2a + 10 - 1 × d। 5, S10 = 5, 2a + 9d। S10 = 10a + 45d। बच्चों थर्ड इक्वेशन। ओके, तीनों वैल्यूज़ बच्चों हमने निकाल ली है, S10 की भी, S20 की भी और S30 की भी। ओके, अब बच्चों हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको। S30
S30 की जो भी वैल्यू बच्चों पहले 3 टाइम्स यहाँ लिख लेते हैं। S20 की वैल्यू आई है अपने पास 20A + 190D माइनस S10 की वैल्यू है 10A + 45D। ओके, S30 इक्वल टू बच्चों 20A + 190D माइनस 10A माइनस 45D। ओके, सो S30 इक्वल टू 3, 20 में से 10 गया बच्चों 10, देन 190 माइनस 145, सो 145D इक्वल टू 30A + 435D। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास S30 की वैल्यू देखिए यहाँ पे सेम आ गई है बच्चों, राइट। ये जो S30 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर भी सेम आई है। सो वी कैन से S30 इक्वल टू 3 S20 माइनस S10। तो यहाँ पे बच्चे प्रूव करना था और हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।